इसलिए जितने लोग जब तक सिंहासन पर नहीं थे तब तक गाय की बात करते थे, और जैसे ही गद्दी पर बैठे हुए ऐसे गाय को बोल गए। सिंह बोलेगा ना फिर, और सिंह कभी गाय के पक्ष में नहीं बोलेगा। हम लोग महाराष्ट्र के अकोला में गौ चर्चा कर रहे थे, एक 10 विषय का आचार्य खड़ा हो गया, बोले हे महाराज, हमने रामचरितमानस के आधार पर कहा ये देश धेनु तुझ पावे, नगर गांव पर आग लगावे। रावण ने कानून बना दिया कि जहां जहां गाय और ब्राह्मण है आग लगा दो, लगाओ गायों पर आग। और वो खड़ा उठा, उसने कहा हे महाराज, मैं 10 विषयों का आचार्य हूं। हाँ, तो हमने कहा बोल। बोला वाल्मीकि रामायण में रावण गाय की पूजा कर रहा है। तो फिर हमारा माथा ठनका। हमने कहा भाई, उसने प्रमाण दे दिया सिर्फ, हमने रामचरितमानस का प्रमाण दे दिया। तो हमने कहा गंगा जी अब क्या होगा? तो गंगा जी व्यासपीठ से बोली, तुरंत प्रसंग देखना पड़ेगा। किस प्रसंग में रावण गाय पर आग लगवा रहा है और किस प्रसंग में रावण गाय की पूजा करवा रहा है? हमने कहा पहले प्रसंग बता। उसने कहा जब रावण विजय प्राप्त करना चाहता है, जीत हासिल करना चाहता है, साम्राज्य प्राप्त करना चाहता है, तब वो गाय की पूजा कर रहा। हमने कहा हमने जो रामचरितमानस में कहा वो तब का प्रसंग है जब रावण राजा हो गया है। सबने कहा बहुत बात सुनी, समझ रहे हो बात? बोलो गौ माता की मां। इस हिमालय के देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, भगवती गंगा स्वयं इस मुद्दे में उतरी और उसने कहा समाधान एक ही है, गाय पशु नहीं है, पशवो न गावा। और भारत का कानून कहता है गाय पशु है, और तुम्हारा वेद कहता है गाय पशु। इसलिए मांग एकमात्र बनती है, गाय पशु नहीं है, उसे ये राष्ट्र माता का सम्मान। बोलो सही है कि गलत है? सही। हाथ खड़ा करके बोलो। अगर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देने के लिए हमें खड़ा होना पड़े, आंदोलन करना पड़े, अभियान चलाना पड़े, जन जागरण करना पड़े, बोलो साथ दोगे? अपने अगल बगल देखो, जो हाथ नहीं उठा रहा मारो उसको धक्का। सोया हुआ है वो, समझ रहे हैं आप बात? इस देश में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए, और हमारा तीर्थ पुरोहित समाज पूरा है भारत। अब की बार ये गंगा जब गंगोत्री से निकलेगी तो मचा देगी, या तो केदार बाबा ने मचाया या फिर गंगा। बाबा तो सीधा है, उसको तो कुछ करना ही नहीं आता है। ये तो जब भड़क जाएगी तो शिव जी भी उसको भी रोंगते हुए निकल जाएगी। बोलो गंगा मैया की। आप कहेंगे महाराज कब करना और कहाँ करना और क्या करना? हमारा मन तो कर रहा कि अभी चलो। 3 बार दिल्ली के रामलीला मैदान में गौ माता राष्ट्र माता का सम्मान दो। पूरे देश के लाखों लाखों गौभक्त इकट्ठे हुए, तीर्थ पुरोहितों का प्रतिनिधित्व भी उसमें रहा, गंगोत्री का, अशोक जी, हरि जी और लोग भी कुछ थे, कुछ भी नहीं। 3 बार इस देश के हर प्रदेश की राजधानी में आंदोलन हो चुका है, कुछ भी नहीं। इस देश की राजधानियों की, प्रदेश की राजधानियों की बात मत करो, इस देश के हर जिले में ये आंदोलन जा चुका है। बोलो सरकार नहीं सुनती। क्यों नहीं सुनती सरकार? क्योंकि 80 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय। अगर 80 करोड़ में 1 करोड़ खड़ा नहीं हो रहा तो सरकार समझती है कि नहीं कुछ नहीं। इसलिए गोवर्धन है, इसको श्री कृष्ण अकेला नहीं उठाएंगे, इसमें सब गाय वालों को इकट्ठा करेंगे। बोलो, ये सीता धरती की बेटी गौ माता का प्रश्न है, इसे राम अकेले नहीं करेंगे। जो देवता बंदर बनकर के गुफाओं के अंदर छुपे हुए हैं, डाली से डाली पर छलांगे लगा रहे हैं, बहुत दुखी हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, उन सारी देव शक्तियों को जो बानर बन करके उछल रहे हैं उनको इकट्ठा करेंगे।
फिर सीता का काम होगा। इसलिए हम सबको अब चौथी बार 2023 गोपाष्टमी, अभी 22 चल रहा है, अभी एक गोपाष्टमी इसकी आई, लेकिन जो 2023 की गोपाष्टमी आएगी उसमें इस देश के करोड़ों लोग इकट्ठे होंगे और एक साथ बोलेंगे गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान। और बोलो, आप लोगों को भी इसमें जुड़ना चाहिए कि नहीं? आना बोलो, जोर से बोलो, करो संकल्प। गंगा के तट पर हम सब बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो, गौ माता को, गंगा माता को साक्षी रखकर संकल्प करते हैं अंतिम श्वास तक गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए लड़ेंगे। अरे श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ है धर्म क्षेत्र। धर्म की रक्षा आंख बंद करने से नहीं होती। धर्म की रक्षा के लिए क्षेत्र में उतरना पड़ता है, मैदान में उतरना पड़ता है। धर्म की रक्षा करी गुरु गोविंद सिंह जी ने, धर्म की रक्षा करी वीर शिवाजी ने, धर्म की रक्षा करी वीर महाराणा प्रताप ने। इन लोगों ने किसी गुफा में जाकर के आंखें बंद नहीं करी, अभी तो रणांगण में आकर के युद्ध किया, लड़ाई लड़ी। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता इस देश के प्रधानमंत्री जी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो गीता ले जाते हैं, लेकिन उस गीता का जो आरंभ का शब्द है उसे तो देख ले, धर्म क्षेत्र। धर्म के लिए तो क्षेत्र में उतरना पड़ता है, मैदान में उतरना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और ऐसा मत बोलना कि महाराज हम तो नारी शरीर है। अरे जो काम यहाँ राम और कृष्ण नहीं कर पाए वो भगवती जगदम्बा कर गई। बोलो, पुरुषों के लड़ाई करते समय दो ही हाथ होते हैं, लेकिन धन्यवाद माताओं के, जब ये लड़ाई करने के लिए बाहर निकलती हमारी माताएं पहाड़ों में, माताएं घर के अंदर रहती हैं तो सास मिले तो जी, ससुर मिले तो जी, जेठ मिले तो जी, देवर मिले तो जी, जी के सिवाय और कुछ नहीं। लेकिन वही माता जब काली बन करके बाहर निकल आती है तब उसकी जीभ ही 1.5 हाथ लंबी हो जाती है, और फिर शंकर भी सामने आए तो उसको भी वो रोकते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पुरुष 2 हाथ से लड़ सकता है, लेकिन माताएं जब रणांगण में उतरी हैं तो उनके 18 हाथ हो गए। हुए कि नहीं? जब तक अंग्रेजों के खिलाफ इस देश के जो पुरुष लोग थे वो लड़ रहे थे तब तक अंग्रेज कुछ नहीं, अरे बोला ऐसे ही उछलते हैं। लेकिन जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बाहर निकले तो अंग्रेजों के माथे पर पसीना आ गया। बोला अब तो जाना पड़ेगा। बोलो गौ माता की हर हर। तो याद रखिएगा 5 हमारे सूत्र हैं। पहला सूत्र है हम सब पैदा होते क्या बोले? जरा जोर से बोलो। दूसरा सूत्र है भगवत कृपा से हिमालय के ऋषियों ने एक दिव्य ग्रंथ दिया है, क्योंकि 7 चिरंजीवी और उनमें व्यास भी चिरंजीवी है, और व्यास आज भी अपनी उपस्थिति दिखाएगा तो किसी ग्रंथ के माध्यम से। भगवत कृपा से गौ कथा का एक दिव्य ग्रंथ है धेनुमानस, और हम स्वामी जी को, महाराज जी को उसको भेंट करेंगे। आप लोग हमारे जो कार्यकर्ता होंगे उनसे संपर्क कर सकते हैं। धेनुमानस को अपने घर में जरूर रखना। एक बार तुम्हारे घर में धेनुमानस आ गया तो तुम गाय की महिमा से परिचित हो जाओगे। 2 सूत्र। तीसरा सूत्र, पहला देवता गणेश को मानना, और गणेश न सोने का, न चांदी का, न लोहे का, न पीतल का, न मिट्टी का। गणेश तो होता ही गोबर का, यानी गोबर को पहले देवता के रूप में प्रतिष्ठा देना। ये 3 सूत्र। चौथा सूत्र, तुम्हारे घर से गौ माता के लिए निकलना ही चाहिए पहले ग्रास का नाम ही गौ ग्रास है। बोलो गलत है? और 5वां सूत्र है ऐसा मत करो, अपने सनातन को मत छोड़ो। नाना प्रकार के पंथ संप्रदाय ऐसे पैदा हो गए कि विविध क्या बताया बने, लुप्त भय सब ग्रंथ, किसकी रामायण और किसका भागवत लुप्त भय। दमहीन निज मति जोर करी प्रकट किए बहुपंथ। दम्भियों ने नाना प्रकार से अपने अपने नए नए पंथ तैयार कर दिए, सब गड़बड़ हो गया। निष्ठा अनन्य रखना,
तुम सनातनी हो, और जो सनातनी है उसका जो परिचय है वो गौ से है। इसलिए तुम्हारे यहाँ जब तुम्हारा परिचय पूछा जाता है तो उसमें गोत्राचार होता है, और गोत्राचार का मतलब ही है, गो का मतलब गाय है और त्रा का मतलब रक्षा है। आपसे आपका परिचय गौ रक्षा के बारे में पूछा जाता है। अगर आप गौ रक्षक हैं तो आप भारतीय हैं, आप सनातनी हिंदू हैं। अगर हम गौ रक्षक नहीं हैं तो बेकार हैं, कुछ नहीं। बोलो गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप अपना कथा आप कितने बजे से शुरू किया? अच्छा, हम लोग सुबह 9 बजे से शुरू कर देते हैं, शरण जी भी और हम भी दोनों, और आस्था पे भी उसका चल रहा है 10 बजे से 1 बजे तक सीधा प्रसारण यही गंगोत्री से। और महाराज जी की कथा में आप आ सकते हैं, जैसे आ गए हम तो कथा निकाल के तब आए पूरी। तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजकों का भी धन्यवाद, और सभी पितृ देवताओं को प्रणाम, और महाराज जी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम। बोलो गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, नागराज महाराज की जय। माँ। बहुत सुंदर।